पहली भूमिका इतनी गंदी हो गई है कि उसे हम कैसे बताएं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जीवन की नष्ट करने की प्रक्रियाओं के बड़े मर्मज्ञ हो गए। उनको इस विषय का ज्ञान कैसे हुआ? मोबाइल है, कुसंग है, दुष्वार्ता है, दुष्दर्शन है, ये बर्बाद कर रहा है। जितना आप हो सके विद्यार्थियों को पास बैठाल कर, अगर सत्संग ना सुनाने का अवसर मिले तो आप सुनकर सुना दीजिए। मान लो कि बाबा जी सुना रहा है तो निषेध करे, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा सकते हो। माँ की तरह गुरु होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो भगवत मार्ग का हो, वो माँ की तरह होता है। कभी दुलार करना, कभी आंख भी दिखाना, और इतना प्रिय अपने विद्यार्थियों से बर्ताव करना चाहिए कि वो जैसे अपनी माँ से सब बात बता देते हो वैसे तुमसे बता दें। हमारे जितने भगवत प्रेमी शरणागत जन हैं, इनको हम इतना प्यार करते हैं कि अपनी गंदी से गंदी स्फुरणा को हमारे सामने बता दो, डरो मत, बता दो। फिर वो देखते हैं कैसे तुम्हारे ऊपर हावी होती है। जब आप कपट कर लेते हो, छुपा लेते हो, फिर हमारे हाथ की बात सुने, मोहि कपट छल छिद्र, तो आप खोलकर सामने रखिए हृदय में, फिर उस पर विचार करते हो, क्योंकि हम अकेले थोड़ी हैं। हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, इष्ट देव हैं, जिनकी प्रबल माया है, वो मायाधीश हमारे प्रभु हैं। देखते हैं कैसे बिगाड़ सकता है। पर क्या है कि इतनी प्रियता भी देनी चाहिए, और इतनी प्रियता ना दे कि आज्ञा को उल्लंघन कर दे। ये बहुत चतुरता है। हमारा प्रिय शासन भी हो और प्रिय व्यवहार भी हो। कि वो छोटी सी छोटी बात विद्यार्थी ऐसे ही कि हमारे मन में, हाँ, फिर उसको समझाए, उसको अगर कोई गंदी क्रिया है तो एकदम उसे निराश न करे। कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती है, एक बार आप इसे छोड़ने का प्रयास कीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। मतलब बहुत प्यार से, हमें तो लगता है माता पिता को भी ऐसा करना चाहिए, अपने पुत्रों को बैठाल कर दोस्ती की तरह बात करनी चाहिए। अच्छा, तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना क्या आपका? बड़े प्रेम, मतलब ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात ना बता पावे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निकलना चाहते हैं, संकट में फंस गए, पर वो सोचते हैं कि अगर मैंने मम्मी पापा से कहा तो इस संकट से ज्यादा वहां संकट पड़ जाएगा। मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनका रक्त इस शरीर पे संचलित हो रहा है। कोई ऐसे ही दुष्ट राक्षसी स्वभाव वाले हों तो बात अलग, कोई अपने बच्चे का अहित थोड़ी करना चाहता है। कोई भी माता पिता, तो बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय अज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। खिलवाड़ में वैसे संकट में फंस जाते हैं कि फिर कोई रास्ता नहीं निकलता, और माता पिता विज्ञ होते हैं, उस रास्ते से निकालने का उनको भगवान ज्ञान दिए हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है ना, विवेक भी, बुद्धि भी बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत कुछ समय व्यवहार करें और पूरी जांच रखें, और उनको इतनी खुली छूट दे। अगर ऐसा आपके मन में कोई बात है तो हम उसे पूरी करेंगे ना, आप हमें बता दो ना। अगर मुझे सही लगा तो मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। अगर ऐसा कि अगर, तो फिर उनको लगेगा कि अगर यहाँ तो हम बच सकते लेकिन वहां तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन होना चाहिए। हम इस बात पे राजी हैं कि थोड़ा निगाह का भय तो होना ही चाहिए, कि मम्मी पापा अगर नेत्र टाइट कर दे तो बच्चे को भय लगे, पर इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात ना कह सके। टीचर को भी ऐसा ही चाहिए, गुरु को भी ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा जो आपका विचार हो परम वंदनीय है, और हम प्रार्थना करेंगे सबसे कि अपने मित्र से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से ऐसी शिक्षा के द्वारा व्यवहार कराया जाए। नहीं तो बड़ा, 18-19 वर्ष की बच्ची है, 20-22 वर्ष का बच्चा है, दोनों को ज्ञान नहीं है, दोनों अधर्म परायण हो गए। अब बच्चों का स्वभाव मनोरंजन, वो तीसरे से, वो दूसरे से, उसको पता लगा, वो उसे मार के फेंक देता है, काट के फेंक देता है, और जेल चला जाता है। दोनों की जीवन यूं खराब, दोनों बच्चों का जीवन खराब हो गया, केवल खिलवाड़ में, मनोरंजन में खराब। एक को मार दिया, एक जेल चला गया, खत्म हो गया दोनों का जीवन। मुझे लगता है इस विषय पर अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नई अवस्था में मन बहुत तूफान होता है, और उसकी जो मांग होती है उसको हम वचनों के द्वारा और व्यवस्था के द्वारा संभाल सकते हैं।